ऐसी नहीं होती। एज़की वो असगर नहीं है क्या? जी वो नहीं है सीमा आंटी। अब बेटा हम थोड़ा थक गए हैं, कहीं बैठ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मास्टर चाहती हूँ, यहाँ आ जाओ। कुछ पीने के लिए मंगवाऊं? हाँ, एक गिलास ठंडा पानी पिला दो मुझे। तुम ठीक तो हो ना? शुक्रिया, बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। यहाँ आने से पहले हम तुम्हारी अम्मी से मिलने गए थे। क्या मेरी अम्मी से मिलने? अरे मैंने तो वहाँ इतने मजेदार कोफ्ते खाए कि मेरा दिल ही नहीं भर रहा था। हाँ, अच्छे बनाती हैं वो। वैसे ये सुनकर तुम्हें इतनी हैरत क्यों हुई? बताओ मुझे तो लगा तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बता दिया होगा। तो क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें नहीं बताया इस बारे में? जी अम्मी ने कॉल की थी मगर मैं जरा बिजी थी सीमा आंटी। मगर हमारी तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी। ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि अब तुम असगर के साथ हो। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान जो गलतफहमियां थी उस बारे में भी तुम्हारी अम्मी से बात हुई। अब हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है ना फितना? ये सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। मेरा शुक्रिया अदा करो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसकी तुमसे भी माफी मांगना चाहते हैं हम। यानी हमारे दरमियान जो गलतफहमियां हुई हम उसे भूल जाते हैं, ठीक है? सीमा आंटी, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। सच में हम भी यही चाहते हैं, मगर बीच में इतना कुछ बुरा हुआ कि खैर हम तो अब भी यही चाहते हैं। ओफ, लगता है कि फिर से शुरू हो गई। आखिर कौन समझा पाएगा इन्हें? अच्छा तो एज़गी, तुमने यहाँ दोबारा काम शुरू कर दिया? बिल्कुल, दूसरी जॉब थी वो छोड़ दी। वो क्यों? जरूरी था इसलिए। जाहिर है हमने असगर को समझाया जो था। नहीं, असल में वजह कुछ और ही है। मुझे हैरत है इस बात पे, यहाँ तो तुम्हारे लिए बहुत आसानियाँ थी। देखो जो सहूलियात तुम्हें यहाँ मयसर है वो कहीं और मिल सकती हैं क्या? ये आप क्या कह रही फितनात आंटी? ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ कि इसने वो जॉब क्यों छोड़ी। असगर? एक बहुत ही घटिया इंसान है, उसकी वजह से। आप जानते हैं कि आपसे क्यों कुछ नहीं कह रही? क्योंकि आप अपसेट नहीं हो जाए। अगर ये कहने पर आई ना तो ऐसी ऐसी बातें कहेगी कि आप सबसे बर्दाश्त नहीं हो सकेंगे। क्योंकि उसकी वजह है, ये इसकी फितरत है कि ये खामोश है। लेकिन आपकी फितरत ये है कि आप सवाल करने से बात नहीं आती। अगर ये बात नहीं करना चाहती, खामोश है, तो ठीक है, खामोश रहने दीजिए। क्यों मजबूर कर रही है इसे? बेटा एक मिनट रुको तो जरा, हम तो तुम्हारा भला सोच रहे थे। मत सोचे मेरा भला सोचने की जरूरत नहीं है। खामोश रहे, इसमें मेरा भला है। चलो मेरे साथ उठो। वो असगर साहब, अभी नहीं, आपसे अभी नहीं। अच्छा, देखा तुमने किस तरह से बात कर रहा था हमसे? हमें तो एज़गी से बात करने का भी मौका नहीं मिला। ये सब तुम्हारी ही वजह से है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मेरे साथ इस तरह पेश आ रहा है। क्या हुआ, तुम गए नहीं उसे बताने? इतनी हिम्मत की थी तुमने, बताओगे नहीं? हाँ क्या? बिल्कुल बताऊंगा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? तो तुम्हें लगता है कि उसे बताना सही रहेगा? बहुत जल्द तुम यहाँ से निकलने वाले हो। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे निकाल सकती हो। वाकई में? हाँ। जैसे कि तुम जानते हो कि असगर आजकल बहुत परेशान है, तो वो तुम्हारी इस तरह की बातों में बिल्कुल भी नहीं आएगा, समझ लो ये। एक मिनट, असगर किस बात को लेकर परेशान है? मैं कुछ समझी नहीं। बिजनेस की वजह से। काम में तो होता रहता है कुछ ना कुछ। नहीं, बात कुछ और है। बताओ आखिर मसला क्या है? गिज़ैम साहबा ऐसे मामलात में बहुत दिलचस्पी लेती हैं, तो वही आपको बताएंगी। देखिए सीमा साहिबा, मुझे करने के लिए बहुत सारे काम है और एमरे को सारी सिचुएशन का बहुत अच्छे से पता है, वो आपको बता देगा। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। कहीं इसका जिम्मेदार इसका कजन तो नहीं? उसने मुझे इस बारे में थोड़ा बताया है, इसलिए पूछ रही हूँ तुमसे। मतलब तो आप जानना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल बताओ, हमें भी तो पता चले आखिर। हाँ तो बात ये है, अब वो जो तौलगा है, वो असगर साहब के पीछे नहीं पड़ा। वो एज़गी साहबा को तंग कर रहा था, इसीलिए असगर साहब ने उन्हें यहाँ काम पर रख लिया। सच कह रहा हूँ। क्या? हाँ।